पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले हमारे में से जिसने चूक की, जिसकी चूक के कारण वो लोग आ गए और आकर के मारे और मार करके चले गए, पहले तो उसको पकड़ो अगर सचमुच की कार्यवाही चाहते हो तो। और अगर ये चाहते हो कि नहीं हम घटना करा देंगे और उसमें जो शामिल है उसको पकड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि आप स्वयं घटना करा रहे हो और उसका घटना हो जाने के बाद राजनीतिक लाभ ले रहे हो। इसलिए पहली जरूरत है जिन जिन से चूक हुई है उनको जिम्मेदार व्यक्ति को सामने लाया जाए और उनको दंडित किया जाए। उसके बाद तो पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान को आप कह रहे हैं सिंधु नदी का पानी बंद कर दें। सिंधु नदी का पानी बंद करने का आपके पास तरीका क्या है बताओ? कोई बांध है, कोई फाटक है जिसमें आप फाटक गिरा दो तो तुरंत रुक जाए? आप इतना बड़ा पानी कैसे बंद कर दोगे? और अगर बंद भी कर दोगे तो कहां लेके जाओगे इस पानी को? आपका भारत डूबने लग जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और आप कह रहे हो कि हमने सिंधु नदी, अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसा टेलीविजन पे आपके एंकर बोलने लग गए। आप बताओ कि कैसे आप पानी रोकोगे सिंधु का? वो तरीका तो बताओ। लेकिन ये तरीका नहीं बताएंगे, भाषण ऐसा देंगे, ऐसी बढ़िया से बात पढ़ेंगे एंकर वहां पे बैठ करके। अभी हमने सुना अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। कैसे तरसेगा भैया? पानी रोकोगे कैसे? तुम्हारे पास कोई रोकने की व्यवस्था बनी हुई है पहले से? कोई रेगुलेटरी सिस्टम है तुम्हारे पास पानी को रोकने का या डाइवर्ट करने का? नहीं है। और जब तक नहीं है तब तक आप रोक नहीं सकते हो। और अगर आज शुरू करो तो कम से कम 20 साल लगेंगे व्यवस्था बनाने में, तब जाकर के आप पानी रोकने में समर्थ होगे। 20 साल तक आप कैसे एक ही कार्य को करते चले जाओगे? परिस्थितियां कैसी बदलती हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आपने इतने दिनों तक सिंधु के पानी को रोकने की व्यवस्था ही नहीं करी हुई है कुछ, और आप कह रहे हैं कि हम रोक देंगे और बूंद बूंद को तरसा देंगे। आप भारत के लोगों को मतलब मूर्ख समझ रहे हो, भ्रमजाल में फैला रहे हो। इससे क्या होगा? करने के लिए गए थे, जिन पे भरोसा करके गए थे, उन सबको, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, पहले उनको चिन्हित करो और उनको टारगेट करो। पहला फायर उनके ऊपर होना चाहिए। वही है हमारे सबसे बड़े दुश्मन। अगर वहां से पाकिस्तान से कोई आतंकी आ रहा था तो वो वैसे नहीं आ गया। 150, 200, 300 किलोमीटर दूर है वहां से जो सीमा है। इतनी लंबी दूरी असलहा लेकर के, वो भी सामान्य लिलीपुट नहीं है कि अपने मुट्ठी में बांध लिया और चले गए। AK-47 है, असॉल्ट राइफल है, बड़े बड़े हथियार हैं। उन बड़े बड़े हथियारों को लेकर कैसे कोई आ जाता है और कैसे फिर वारदात करके चला भी जाता है? आप ना तो बोल पा, एक डंडा नहीं मार पाए आप। क्या है आपकी कितनी बड़ी असफलता है? और आप बड़ी बड़ी बातें ढींग हाँक रहे हो, ये ठीक नहीं लगता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सबसे पहले जो दोषी लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी और जो जिम्मेदारी में चूक हो गई है, उस चूक को पकड़ा जाए, पकड़ करके उसके जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए, पहले उन पे कार्रवाई हो और उसके बाद एक रणनीति बनाई जाए। अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो पाकिस्तान के विरुद्ध हम युद्ध की घोषणा करें। हमको क्या डर है? हम क्यों ये तरीके अपनाए कि हम पानी बंद कर देंगे, हम राशन बंद कर देंगे? हम कहते हैं कि सीधे हम युद्ध करेंगे। तुम आ करके हमारे यहाँ के लोगों को मार करके चले गए, हम तुम्हारी सीमा में घुसेंगे और मारेंगे। क्यों हम इस बात को साफ साफ नहीं कह सकते हैं? कहाँ जाता है हमारे देश में बुलडोजर चलता है हमारे राजनेताओं का? पाकिस्तान के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता है कि एक बुलडोजर लेके चलेंगे, जो आएगा सामने ध्वस्त करते चले जाएंगे? आप केवल अपने घर में शेर बन रहे हो।